बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और दुआ करता हूँ कि आप अपने घरों में महफूज हैं और अल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस से महफूज रखें। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। तो आइए जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बेटा आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बुक 2 की इसका ई-कैट टेस्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं नंबरिंग जो है वो 1 to 30 तक चलूँगा, कमोबेश 1 to 30। और इसमें जो हर वीडियो में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या किसी में 4-5 क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करूँगा। तो यानी कि सेकंड ईयर के टेस्ट जो है वो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी तरह साथ पैरेलल जो है वो बुक 1 के भी टेस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 1 सेकंड ईयर का, जिसका नाम है फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसकी टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं। तो उसका जो 1.1 और 1.2 से रिलेटेड इस वीडियो में यानी कि ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स इम्प्लाइज वाई, capital X implies capital Y is a rule that assigns a unique element f of small x belong to capital Y, okay, to each element x belong to capital X, यानी कि small x belong to capital X। ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.6 में फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और उसमें फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि उसके 3 बातें थीं। सबसे पहले कि वो एक रिलेशन होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी। सेकंड कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड बात थी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो वो फंक्शन की डेफिनेशन आपने 2.6 में पढ़ी है पार्ट 1 में। अब यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ और उससे रिलेटेड जो ये सारी ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और आए जी, डेफिनेशन ये है बेटा कि देखें, आ रिलेशन of two variables x and y such that, आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि f such that capital X implies capital Y। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। यहाँ पर एक और नोटेशन भी है जो कि आयलर नोटेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम आयलर नोटेशन कहते हैं। ये जब चैप्टर 1 में जो फर्स्ट पेज है उसके लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, ओके, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इसका जो है x आप वेरी कर सकते हैं, जो मर्जी वेरिएबल जो मर्जी इसकी वैल्यू आप पुट करते जाएं, कोई मसला नहीं है। आप x की जगह पे जो मर्जी वेरिएबल लगा लें, कोई जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब इस जो है ना, इस डेफिनेशन को मैं आपको एक डायग्राम से भी बताता हूँ। एक सेट x है और सेट y है और इनके दरमियान जो है यानी कि सेट फंक्शन f बन रहा है। सेट x के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 और सेट y के जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 4 और 9 है। ठीक है, अब 2 जो है ना वो 4 के साथ मिल रहा है और 3 जो है वो 9 के साथ मिल रहा है। ओके,
और ये जो 1 है ये भी 9 के साथ मिल रहा है। समझ रहे बात? तो आपके पास यानी कि यहाँ पर जो 4 और 9 है ये क्या है, और 1 2 3 क्या है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट 1 9 से मिल रहा है, 2 4 से मिल रहा है, और 3 भी जो है वो 9 से मिल रहा है। ओके, तो ये फंक्शन है। आप इसको जो है बिल्कुल ठीक है। सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट एक्स के एलिमेंट्स वो डोमेन कहलाते हैं। उसके बाद इसको हम इनपुट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं, और इनको एक्स की वैल्यूज़ को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद आप देखें y के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना 1 4 9, इनको आप कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन के यहाँ पर एलिमेंट्स जो है ना वो 1 4 और 9 है। अब 4 और 9 जो सेट एक्स के एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं, इनको आप रेंज भी कहते हैं, इनको आप इमेज भी बोलते हैं, इसका नाम आउटपुट भी है, और इसका नाम डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ठीक है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। ओके जी, तो ये बेसिकली जो फंक्शन की डेफिनेशन है आपके सामने मैंने लिखी, यानी कि सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये स्मॉल एक्स को डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और ये यहाँ पर ये जो एक्स के एलिमेंट्स हैं ये डोमेन है। ओके, ये डोमेन है, और y जो है वो बिलोंग कैपिटल Y। यहाँ पर ये जो y है जो कि x के एलिमेंट्स के साथ मिल रहे हैं ये रेंज है, और सेट y के जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कोर डोमेन है। ओके बेटा, सेट y के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कोर डोमेन है। उम्मीद है कि आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ रही होगी। ओके जी, अब आ जाएं इस क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर ये जो f ऑफ x बिलोंग टू y है, यहाँ पर वो y बिलोंग टू कैपिटल Y भी लिख सकता था। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज है, मतलब उसने नोटेशन चेंज कर लिया, लेकिन मसला कोई नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। अब अल्फा ऑप्शन पढ़ते हैं। द सेट कैपिटल X इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ F। कैपिटल X के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डोमेन होते हैं। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए बीटा ऑप्शन पे। द सेट f ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x, और x बिलोंग टू कैपिटल X। जब आप देखें कैपिटल X की जो वैल्यूज़ मैं x में पुट करूँगा, इसमें x में पुट करूँगा तो हमें y मिलेगा ना, हमें y मिलेगा, और वो जो फंक्शन है y वाला वो कैपिटल f ऑफ x के इक्वल है। ओके, कैपिटल f ऑफ x के इक्वल है, तो हम इसको रेंज ऑफ f कहेंगे, रेंज ऑफ f ही कहेंगे ना, यानी कि जो x के एलिमेंट्स इसमें आप पुट कर रहे हैं f ऑफ x में, तो वो y मिल रहा है, तो y को आप क्या कहते हैं, रेंज ऑफ f ही तो कहते हैं। बात फॉलो करें। ओके, आगे चलें। बीटा ऑप्शन भी ठीक है इसकी। चार्ली ऑप्शन देखें। द रेंज f ऑफ कैपिटल X मे नॉट इंक्लूड एवरी एलिमेंट इन द सेट y। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि सेट y के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज में मे नॉट इंक्लूड, मे और मे नॉट भी इंक्लूड है ना, मे नॉट इंक्लूड एवरी एलिमेंट इन द सेट y। तो ये बात भी सही है कि रेंज में, जैसे यहाँ पर रेंज जो है वो 4 और 9 है, ठीक है, इसकी जो डोमेन है वो 1 2 3 है, 1 2 3 है, और इसकी जो रेंज है वो 4 9 है, और कोड डोमेन जो है वो 1 4 9 है। तो देखिए 4 जो उसकी रेंज है बेटा, उसमें कैपिटल Y के सारे एलिमेंट्स शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। समझ रहे बात? तो ये चार्ली ऑप्शन भी ठीक है,
ओके, तो ऑल आर करेक्ट, तो इसकी जो डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे बात, यानी कि अल्फ़ा बीटा और जो चार्ली हैं ऑप्शंस, तीनों जो हैं ऑप्शंस ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, डोमेन भी पढ़ ली, कोडोमेन भी पढ़ ली, फिर रेंज, सही है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिवाइज हो गए हैं और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इसको अच्छे से आप पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें। ओके, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।